भक्ति का मार्ग तर्क का नहीं, समर्पण का है। जब जीव संसार के समस्त कोलाहल से मुख मोड़कर अपनी समस्त इंद्रियों और मन की वृत्तियों को समेटकर परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है, तभी वास्तविक अध्यात्म का आरंभ होता है। ब्रजमंडल की महिमा अनंत है। यहाँ की रज का एक एक कण रसिक संतों और स्वयं श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से पावन हुआ है। कहते हैं कि ब्रज में प्रवेश मात्र से ही मनुष्य के प्रारब्ध बदलने लगते हैं, किंतु ब्रज का वास्तविक रहस्य तब प्रकट होता है जब भक्त अपनी मैं को मिटा देता है। दोस्तों, भगवान का रास्ता दिमाग का नहीं, दिल का रास्ता है। जब हम अपना सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, तभी असली चमत्कार होता है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो कोई बनावटी किस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना है जिसे बहुत बड़े संत स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने सुनाया था। यह कहानी एक चाचा और भतीजे की है। उन्होंने भगवान को पाने के लिए अपना भरा पूरा घर छोड़ दिया, लेकिन वृंदावन जाकर उनके साथ क्या हुआ और कैसे स्वयं श्री राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए, ये प्रसंग बहुत ही प्यारा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। भारत के एक बड़े शहर में एक बहुत अमीर सेठ रहते थे। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उनका बहुत बड़ा कारोबार था, बड़ी हवेली थी और शहर में उनका बहुत नाम था। लेकिन कहते हैं ना कि पैसा शरीर को सुख दे सकता है, पर मन की शांति नहीं दे सकता। सेठ जी के साथ भी यही हो रहा था। उनके पास सब कुछ था, फिर भी उनका मन उदास रहता था। उनके मन में हमेशा ये बात चलती रहती थी कि मैं कब इस व्यापार और पैसों के चक्कर से आजाद होऊंगा, कब मैं वृंदावन जाकर आराम से भगवान का भजन कर पाऊंगा। सेठ जी की अपनी कोई औलाद नहीं थी। उनका परिवार बस उनका एक भतीजा था। सेठ जी उस भतीजे को अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मनी मन एक योजना बनाई थी। उन्होंने सोचा, मैं अपने भतीजे को खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, उसे व्यापार का सारा काम सिखा दूंगा। जब वो समझदार हो जाएगा और कारोबार संभालने लगेगा तो मैं सब कुछ उसे सौंपकर खुद वृंदावन चला जाऊंगा। यही सोचते सोचते कई साल बीत गए। भतीजा अब बड़ा हो गया था। वो बहुत होशियार और समझदार निकला। उसने चाचा के साथ मिलकर व्यापार को बहुत अच्छे से संभाल लिया। सेठ जी ने देखा कि अब सही समय आ गया है। एक शाम सेठ जी ने अपने भतीजे को अपने पास बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, बेटा, मैं आज बहुत खुश हूं। मैंने तुझे बचपन से पाला है और आज तुझे इतना काबिल देख रहा हूं। अब मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूं कि अब से तू ये सारा व्यापार, ये घर और ये दौलत संभाल ले। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, मेरा मन अब भगवान के भजन में लगता है, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर वृंदावन जा रहा हूं। चाचा की बात सुनकर भतीजा हैरान रह गया। वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने बड़ी गंभीरता से एक सवाल पूछा। भतीजे ने कहा, चाचा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप मुझे सच सच बताइएगा, क्या इस घर में, इस व्यापार में और इन पैसों में ज्यादा सुख है या भगवान के भजन में ज्यादा सुख है? चाचा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? भगवान के भजन में जो सुख और शांति है वो इस दुनिया की दौलत में कहां? दुनिया का सुख तो बस कुछ पल का है, लेकिन भगवान का सुख कभी खत्म नहीं होता। भजन का सुख तो अमृत जैसा है और ये दुनिया का सुख तो दुख देने वाला है। चाचा जी तो अपनी धुन में बोल रहे थे ताकि भतीजा खुशी खुशी उन्हें जाने दे, लेकिन भतीजा बहुत समझदार था। चाचा की बात सुनकर उसका दिमाग घूम गया। उसने कहा, चाचा जी, अगर ये बात सच है तो आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? आप मुझे अपना बेटा मानते हैं ना, तो फिर आप खुद तो अमृत पीने जा रहे हैं और मुझे ये जहर पीने के लिए क्यों दे रहे हैं? चाचा जी सन्न रह गए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। भतीजा आगे बोला, आप कह रहे हैं कि व्यापार एक मुसीबत है, इसमें दुख है, तो क्या कोई पिता अपने बेटे को मुसीबत में फंसाकर खुद सुख लेने भागता है? अगर यह दुनिया बेकार है तो यह मेरे लिए भी बेकार है। जिस चीज को आप छोड़ रहे हैं मैं उसे क्यों रखूं? चाचा जी ने उसे समझाने की कोशिश की। बोले, बेटा, तू अभी जवान है, तुझे अभी दुनिया का अनुभव नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी ये सब देखा है, तब जाकर मेरा मन इससे भरा है। तू कुछ साल मजे कर ले, फिर तू भी भजन कर लेना।
भतीजे ने जो जवाब दिया वो बहुत ही शानदार था। उसने कहा, चाचा जी, समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों की ठोकरों से सीख ले। जब आपने पूरी जिंदगी बिताकर यह जाना कि इसमें कोई सुख नहीं है, तो मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैं आपकी बात पर भरोसा करता हूं। मुझे अब यह सब नहीं चाहिए। अगर आप मुझे अपने साथ नहीं ले चलेंगे तो मैं अकेला ही चला जाऊंगा। भतीजे का पक्का इरादा देखकर सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें लगा कि उनकी तपस्या सफल हो गई। दोनों ने उसी वक्त फैसला कर लिया। दोनों ने बिना देर किए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक ट्रस्ट बना दिया और अपने पास एक पैसा भी नहीं रखा। बस शरीर पर साधारण कपड़े और मुंह में राधे राधे का नाम लेकर वे घर से निकल पड़े। वे ब्रजमंडल में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें बहुत शांति मिली, लेकिन वहां उन्होंने एक बहुत कड़ा फैसला लिया। चाचा ने भतीजे से कहा, देखो बेटा, हम यहां घर बार छोड़कर आए हैं। हम चाचा भतीजे हैं, हमारा आपस में बहुत प्यार है। अगर हम यहां भी साथ साथ रहेंगे तो हम दिन भर एक दूसरे की ही बातें करते रहेंगे। तूने खाना खाया कि नहीं? तुझे ठंड तो नहीं लग रही? हमारा मन भगवान में कम और एक दूसरे में ज्यादा लगा रहेगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम अलग अलग रहें। तय हुआ कि चाचा वृंदावन के एक कोने में रहेंगे और भतीजा दूसरे कोने में। वे भिक्षा मांगकर अपना पेट भरेंगे और भजन करेंगे। इस तरह वे दोनों अलग अलग रहने लगे। उनका वैराग्य इतना गहरा हो गया था कि उन्हें यह भी याद नहीं रहता था कि उनका कोई रिश्तेदार यहां रहता है। वे पूरी तरह से भजन में डूब गए। काफी समय बीत गया। चाचा जी बहुत नियम से भजन करते थे, लेकिन हमारा मन बड़ा चंचल होता है। ये कब कहां भटक जाए पता नहीं चलता। एक दिन की बात है, चाचा जी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर माला जप रहे थे। अचानक उनके मन में एक अजीब सी इच्छा जागी। उन्हें खीर खाने का मन करने लगा। सोचिए, जिसने करोड़ों की दौलत छोड़ दी, उसका मन एक कटोरी खीर के लिए ललचा गया। उन्हें याद आने लगा कि घर में कैसी स्वादिष्ट खीर बनती थी। दूध, चावल और चीनी का वो स्वाद उनकी जुबान पर आने लगा। वे खुद को समझाने लगे, अरे मन, तू भजन करने आया है या खाने? शांत हो जा। लेकिन मन तो जिद्दी बच्चे जैसा होता है, मानता ही नहीं। वे जितनी बार आंखें बंद करते उन्हें खीर ही दिखाई देती। वो मनी मन सोचने लगे, हे ठाकुर जी, आज तो खीर खाने की बड़ी इच्छा है। काश कहीं से खीर मिल जाती। कहते हैं कि सच्चे भक्त की इच्छा भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। अभी चाचा जी सोच ही रहे थे कि जंगल के रास्ते से एक छोटी सी लड़की आती दिखाई दी। उसकी उम्र यही कोई 10-12 साल होगी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी प्यारी आंखें और चेहरे पर बहुत भोली मुस्कान। वो एक साधारण गांव की लड़की लग रही थी। वो सीधे चाचा जी के पास आई और अपनी पोटली से कुछ सामान निकालकर रख दिया। उसमें दूध, चावल, चीनी और कुछ मेवे थे। लड़की बोली, बाबा, मेरी माँ ने भेजा है। आज हमारे घर पूजा थी तो ये कच्चा सामान तुम्हारे लिए भेजा है। तुम इसकी खीर बनाकर खा लेना। चाचा जी हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, वाह, ब्रज के लोग तो कितने अच्छे हैं, बिना मांगे ही दे जाते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये लड़की कौन है, बस सामान ले लिया। चाचा जी ने लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाई। उन्होंने दूध चढ़ाया और खीर पकाने लगे। जैसे ही खीर उबलने लगी और उसकी खुशबू फैली, चाचा जी के मन में एक और पुरानी आदत जाग गई। वो सोचने लगे, आहा, खीर तो बहुत अच्छी बन रही है। काश मेरा भतीजा भी यहां होता। बेचारा अकेला रहता है, पता नहीं उसे ठीक से खाना मिलता भी होगा या नहीं। जब से घर छोड़ा है उसने भी तो कुछ अच्छा नहीं खाया होगा। अगर वो आ जाता तो हम दोनों मिलकर खीर खाते। देखिए, ये है मन का खेल। पहले स्वाद का लालच आया और अब रिश्ते का मोह। उधर चाचा ने भतीजे को याद किया और इधर भगवान की लीला से भतीजे को भी बेचैनी होने लगी। उसे लगा जैसे चाचा जी उसे बुला रहे हैं। वो अपनी जगह से उठा और चाचा जी की कुटिया की तरफ चल पड़ा। भतीजा जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि चाचा जी बड़े मजे से आग पर खीर पका रहे हैं। चाचा जी ने भतीजे को देखा तो उनका चेहरा खिल गया। वे बोले, आओ बेटा आओ, देखो आज भगवान ने कैसी कृपा की है। मेरा मन तुम्हें ही याद कर रहा था। आज खीर खाने का मन हुआ और देखो सामान भी मिल गया। बैठो, हम दोनों साथ में खाएंगे। चाचा जी को लगा कि भतीजा खुश होगा, लेकिन भतीजा खुश नहीं हुआ, बल्कि उसका चेहरा उतर गया। वो बहुत गंभीर हो गया। भतीजे ने कहा,
चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने महलों जैसा घर, नौकर चाकर और तरह तरह के पकवान क्यों छोड़े थे? क्या यहां जंगल में आकर धुआं फांक कर अपने हाथों से खीर पकाने के लिए? चाचा जी चुप हो गए। भतीजा फिर बोला, अगर खीर पूरी ही खानी थी तो घर पर क्या कमी थी? वहां तो हलवाई बनाकर सामने रख देते थे। चाचा जी, जिस दुनिया को, जिन सुखों को हम गंदगी समझकर छोड़ आए थे, आज आप फिर उसी स्वाद के चक्कर में पड़ गए। जिसे एक बार थूक दिया उसे दोबारा चाटना तो अच्छी बात नहीं है। भतीजे ने बड़ी गहरी बात कही। आप तो कहते थे कि भजन में सुख है, पर आज एक खीर के लिए आपने भजन छोड़ दिया और रसोइये बन गए। बड़े बड़े संतों ने तो सूखी रोटी खाकर गुजारा किया ताकि उनका समय खराब ना हो, और हम यहां दावत उड़ाने की सोच रहे हैं। भतीजे की कड़वी मगर सच्ची बातें सुनकर चाचा जी को बहुत शर्म आई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा, सचमुच मैं कितना गिर गया हूं। इतनी बड़ी तपस्या छोड़कर मैं जीभ के स्वाद में फंस गया। भतीजा भी रोने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसने अपने बड़ों का अपमान कर दिया। खीर चूल्हे पर रखी रह गई और दोनों चाचा भतीजे सिर पकड़कर रोने लगे। खाने की इच्छा अब खत्म हो चुकी थी। दोनों उदास बैठे थे। तभी झाड़ियों के पीछे से वही छोटी लड़की फिर आई। वो बोली, बाबा, अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? और ये खीर अब तक ऐसे ही क्यों रखी है? खाई क्यों नहीं? उस लड़की की आवाज में ऐसा जादू था कि दोनों ने ऊपर देखा, और देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। वो साधारण सी दिखने वाली लड़की अब बदल गई। उसके चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसका सांवला रंग अब सोने जैसा चमकने लगा। उसने बहुत सुंदर रेशमी कपड़े और गहने पहन लिए। उसके सिर पर मुकुट चमक रहा था। चाचा और भतीजे की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई और नहीं, साक्षात राधा रानी थी। वे दोनों कांपने लगे और जमीन पर लेटकर उन्हें प्रणाम करने लगे। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। तब श्री राधा रानी ने उन्हें बहुत प्यार से समझाया। उन्होंने जो कहा वो हम सबके लिए एक सबक है। राधा रानी बोली, उठो मेरे प्यारे भक्तों, ये ब्रज मेरी जगह है। यहां मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम दोनों को लगता है कि तुम कुछ कर रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। उन्होंने चाचा से कहा, तुम्हें लगा कि तुम्हें खीर खाने की इच्छा हुई। नहीं, वो इच्छा मैंने ही तुम्हारे मन में डाली थी। मैं देखना चाहती थी कि तुम क्या करते हो, और वो सामान देने मैं खुद आई थी। वो भिक्षा नहीं, मेरा प्रसाद था। फिर उन्होंने भतीजे से कहा, और बेटा, तुम्हें लगा कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो। तुमने चाचा को डांट दिया। त्याग का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं होता। त्याग का मतलब है अहंकार छोड़ना। तुम्हें घमंड हो गया था कि तुम चाचा से ज्यादा पक्के साधु हो। जब तक तुम ये सोचोगे कि मैं भजन कर रहा हूं, मैं त्याग कर रहा हूं, तब तक तुम मुझसे दूर रहोगे। राधा रानी ने कहा, आज से ये मान लो कि तुम कुछ नहीं करते। मैं जो दूं उसे चुपचाप ले लो। अगर मैं सूखी रोटी दूं तो उसे खाओ, और अगर मैं खीर दूं तो उसे मेरा प्यार समझकर खाओ। खुद को करता मत समझो, बस मेरे भरोसे रहो। इतना कहकर राधा रानी वहां से गायब हो गई, लेकिन वहां की हवा में फूलों की खुशबू रह गई। राधा रानी के जाने के बाद चाचा और भतीजे एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। आज उनका सारा भ्रम टूट गया था। उन्होंने उस खीर को भगवान का महाप्रसाद समझकर खाया। उसे एक कटोरी खीर ने उनकी आत्मा को तृप्त कर दिया। उसके बाद वे दोनों ब्रज में ही रहे, लेकिन अब वे बदल चुके थे। अब उन्हें न तो किसी चीज का लालच था और न ही किसी बात का घमंड। वे बस राधे राधे जपते और अपनी मस्ती में रहते। उन्होंने मान लिया था कि उनकी जिंदगी की डोर अब राधा रानी के हाथ में है। दोस्तों, इस कहानी में हमें यही सीख मिलती है कि भगवान भाव के भूखे हैं। हम घर छोड़ें या न छोड़ें, लेकिन हमें अपना अहंकार जरूर छोड़ना चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि कराने वाला ऊपर वाला है। जिस दिन हम ये मान लेंगे, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। भगवान जो भी स्थिति दें, चाहे सुख हो या दुख, उसे उनका प्रसाद मानकर स्वीकार करना चाहिए। तो चलिए हम भी अपने मन के सारे बोझ भगवान पर डाल दें और प्रेम से बोलें, राधे राधे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे।